गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे ऐसे 15 क्वेश्चंस की जो मैंने सर्च किए हैं और सर्च करने के बाद ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाए हैं जो 2018 से 2022 के एग्ज़ाम तक पूछे जाते रहे हैं। आज हम इन क्वेश्चनों की बात करेंगे, वो 15 क्वेश्चन जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, और आपने इनमें से एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगर आप मिस नहीं करोगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे फिज़िक्स के अंदर, बट अगर मिस कर दिए तो समझ लो आपके 15 से 20 या 30 नंबर तक एग्ज़ाम में आपको नहीं मिल सकते। तो चलिए आज हम बात करेंगे उन 15 क्वेश्चंस की जो मैंने आपके लिए सर्च करके लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की जो वीडियो को मैंने नाम रखा है वो है फिज़िक्स स्ट्रैटेजी 2023। स्ट्रैटेजी इसलिए इसका नाम रखा क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो वो हमेशा एक स्ट्रैटेजी से ही पास किया जाता है। अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो चलिए उन 15 क्वेश्चंस की हम बात करते हैं जिसका नाम मैंने रखा है फिज़िक्स स्ट्रैटेजी। इसमें जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला है ट्रांसफार्मर। ये एक ऐसा गोल्डन क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है और इसकी जो वेटेज है एग्ज़ाम में वो 5 नंबर की है। उसके बाद अगर हम बात करें वेन डी ग्राफ जनरेटर की, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 5 नंबर का ही पूछा जाता है। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि ट्रांसफार्मर जो क्वेश्चन है आपको ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी। ये यूनिट नंबर 4 में से पूछा गया है क्वेश्चन। अब यूनिट नंबर 4 कौन सा है? वो है एसी अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ वाला जो यूनिट है आपका, तो उसमें से ये क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का है। अभी हम बात करें अगर वेन डी ग्राफ जनरेटर की, तो ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट यूनिट से इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछा गया है। और ये जो वेन डी ग्राफ जनरेटर है ये इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। आपको सर्च करने में आसानी होगी, इसलिए साथ साथ यूनिट के नाम भी लिखते रहना। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो है ये यूनिट नंबर थर्ड में से पूछा गया है क्वेश्चन, और इसकी वेटेज भी 5 नंबर की होगी अगर एग्ज़ाम में ये आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसा है कि इन ट्रांसफार्मर हो गया, वेन डी ग्राफ जनरेटर हो गया, साइक्लोट्रॉन हो गया, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो देखने को पक्का मिलेंगे। इन तीनों में से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में पक्का ही आने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एसी जनरेटर। ये भी देखा गया है कि पिछले 3-4 साल के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछा जा चुका है। ये भी यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी 5 नंबर का ही एग्ज़ाम में आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें बोहर मॉडल ऑफ एटम की, तो जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है हमारे पास, इसकी जो वेटेज है ये 5 नंबर का तो नहीं आएगा, बट हाँ इसकी वेटेज 3 नंबर की ज़रूर है एग्ज़ाम में। 3 नंबर का ये क्वेश्चन, और ये जो यूनिट है, कौन से यूनिट से ये क्वेश्चन है वो जो पूछा गया है, तो ये यूनिट नंबर आपका आता है 8 एटम एंड न्यूक्लियाई वाला जो यूनिट है उसमें से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता भी है और इस बार भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो मैंने ऑप्टिक्स की एक वीडियो अलग से भी बना रखी है। उसमें मैंने जो 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्टिक्स के हैं मैंने उनमें डिस्कस किए थे। आप उस वीडियो को भी देख लो जाकर एक बार। बट मुझे जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन लगा, जो मतलब मेरी लिस्ट 15 क्वेश्चन की लिस्ट में जो आया, तो वो मैंने नाम लिखा लेंस मेकर फार्मूला। अब लेंस मेकर फार्मूला जो क्वेश्चन है ये हमारे पास दोनों केसेस में आ सकता है, कनकेव भी और कन्वेक्स लेंस के लिए भी। एग्ज़ाम में जो इस बार विंटर का जो एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें डबल कन्वेक्स लेंस को ही डबल कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीआर इम्पीडेंस का जो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में 2 तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। या तो सिंपल आएगा एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस कैलकुलेट करिए, या इसके साथ आपको क्वेश्चन आता है पावर ऑफ एलसीआर इम्पीडेंस का जो क्वेश्चन है ये भी पूछा जाता है। और ये यूनिट नंबर 4 में से, तो स्टूडेंट्स देख पा रहे हो कि यूनिट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए। मैंने अभी तक 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ यूनिट नंबर 4 से ही बात कर ली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, तो जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाइजन प्रिंसिपल। ये जो यूनिट है ये यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स में से है, और ये और लेंस मेकर फार्मूला पिछले साल का जो एग्ज़ाम हुआ था आर में क्वेश्चन आए हुए थे। अगर आपको शक है तो आप चेक भी कर सकते हो, पिछले साल का जो पेपर था उसमें हाइजन प्रिंसिपल और लेंस मेकर फार्मूला आर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जेनो डायोड है हमारे पास, एंड गेट आ गया,
और गेट आ गया, नैन गेट आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 9 में से। और यूनिट नंबर 9 अब ये जो क्वेश्चन जेनो डायोड है ये 3 नंबर का एग्जाम में आएगा। और ये जो एंड और आर गेट है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही एग्जाम में देखने को मिलता है 2 नंबर का। तो 5 नंबर का तो मैंने आपको यहीं से बता दिया। साथ में सेमीकंडक्टर, यही जो यूनिट नंबर 9 है आपका सेमीकंडक्टर का, इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कौन से, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके पास कौन से होने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन, ये यूनिट नंबर जो आपका लास्ट का यूनिट 10 कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का एग्जाम में आएगा। और इसमें से 1 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, क्योंकि ये 3 नंबर का आपका यूनिट है। तो स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो ये तो आप सबको ही मालूम ही है। डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के ऊपर इन क्वेश्चनों की बात करते हैं, बट मेरे यूट्यूब चैनल में अलग ये बात होने वाली है कि मैंने वही 15 क्वेश्चन उठाए हैं जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाएंगे। अब अगर ये 15 क्वेश्चन कर लोगे तो आराम से पास भी हो जाओगे, और 40 मार्क्स आपके आराम से इन 15 क्वेश्चन में से आपके आएंगे। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एक्शन लाइन वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो ये भी फर्स्ट यूनिट में से ही है। और ये लॉन्ग में पहले ही पूछा जाता है, लॉन्ग में एक्शन लाइन या इक्वेटोरियल लाइन के एप्लीकेशंस में। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये यूनिट नंबर सेकंड और किरचॉफ लॉज में है, ये हमारे पास आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डाया पैराइन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये यूनिट नंबर 3 और ये आएगा आपको 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 और 3 नंबर का क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूनिट नंबर आपका 7 है। और इसमें से न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, या डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। और उसके बाद इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास। स्टूडेंट्स, ये हैं वो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको मैक्सिमम मार्क्स एग्ज़ाम में दिलाएंगे। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। मुझे लगता है आपको ये 15 क्वेश्चन पढ़कर काफ़ी खुशी हो रही होगी। अपने खुशी का इजहार आप कमेंट में कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको किस बेसिस के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।